बेटा बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा था, हिम्मत वाला था, शेर बेटा हमारा उसने नाम किया। और ऐसे ही सबके बेटा करे, पीछे नहीं हटा, रान दे दिया, पीछे नहीं हटो बेटा, ऐसा शेर बेटा घर घर में हो ओ मेरे बेटा। हाँ बेटी, अरमान मेरी डोरे आवे पर पूरी मर में आवे। परसों फ़ोन आयो तो फ़ोन मैंने उठायो, वीडियो कॉल ही मैंने वो कान तक लगा लियो। वो न करो मम्मी तुम वैसे देखो वीडियो कॉल है। मैं ठीक है बेटा, मैं तो वैसे समझ रही तो कान से लगा लिया। न करो ना आप ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। जब कह रहा हो बेटा मैं तो ठीक हूँ मम्मी, सीमा कहाँ है? मैंने सीमा तो ना है बेटा। क्या ठीक है मम्मी, बाद में बात करूँगा। फिर मैं अपने कहीं चली गई बाहर, फिर मेरी बात ना बनी। कितने बच्चे हैं दिनेश के? 3 है, तो तीसरा पेट में है, चौथा 2 ही है। वैसे घर में ये सबरे गांव में घर में नहीं रखिया चले, सबरे गांव में घर में सबरे गांव की गर्दन उसने ऊंची कर दी। आपको गर्व है उस कोख पर जिस कोख ने जन्म वो दिया? तो आप बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही, मैं तो उसी में खुश हूँ। मैं अब क्या कहूँ। आज पूरे हिंदुस्तान को उस माँ पर गर्व है जिसने उस वीर जवान को जन्म दिया था, जो कभी डरा नहीं। कभी नहीं डरे हूँ। क्या बोलते थे फ़ोन करके? कभी बताते थे माँ हमला होने वाला है या क्या? नहीं, आपको क्या बोलते थे? कुछ नहीं, माँ बढ़िया रह रहे हैं, हम तो अच्छे रह रहे हैं, यहाँ कुछ डरना है। चाहते हो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? देना चाहिए और क्या। जैसे हमारी गोद खाली रही है, हमारी मांग को सिंदूर पहुँचे, हमारी बेटी को। हमारे गांव में से सब घर में से एक फौजी बने और भारत माता की सेवा करें। ये दिनेश के भाई हैं, क्या नाम है आपका? कपिल। आप छोटे हैं दिनेश से? हाँ छोटे। आप भी सेना में हैं? हाँ जी। अग्निवीर में। कितना टाइम हो गया आपको? 2.5 साल हो गए मेरे। 2.5 साल हो गए। दिनेश से आखिरी बार कब बात हुई थी? जिस रात वो फायरिंग के लिए गए थे उसी रात हुई थी। क्या 12 बात बजे हुई थी? बोल रहे थे फायरिंग के लिए जा रहा हूँ मैं, वहाँ 2 बजे फायरिंग करना है हमको। तो मैं ठीक है भाई, जब बोले चल मैं फ़ोन रखता हूँ। उसके बाद फिर 4 बजे कॉल की उन्होंने। उसके बाद मैं उठा नहीं पाया उसको, क्योंकि सुबह होता उस टाइम, साइलेंट पे था फ़ोन। फिर उसके बाद मैंने 8 बजे बैक कॉल किया उनको, तो उठाया नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद 9 बजे बैक कॉल किया था, उसके उस्ताद ने उठाया, बोला ऐसे ऐसे। मैं बोला क्या? बोले कि ऐसे ऐसे भाई के प्रॉब्लम हो गई फील्ड हॉस्पिटल में। मैं फील्ड हॉस्पिटल में कहाँ? जब बोले उधर उधमपुर। अच्छा, उसके बाद वो मैंने पूछा उधर क्या किस लिए? जब बोले कि ऑपरेशन है उसका, ओपीडी में है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे बाद कॉल की, फिर बोले अभी भी ओपीडी में है, ऑपरेशन हो रहा है और टाइम लगेगा उसमें। फिर 12 बजे समथिंग किया, उसके फिर भी बोला कि ओपीडी में है। मैं सही से बताऊँ क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद बोले, फिर वो बताया नहीं उसने। फिर मैंने नंबर लिया उधर से, फिर उसमें फ़ोन किया उसी में, तब उन्होंने बताया कि भाई तो शहीद हो। भाई शहीद हो गया? ये बात हुई थी। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरी जालंधर कैंट में है। जब आपको पता चला तब आप कहाँ थे? मैं उधर था, वाघा बॉर्डर पे था। आप वाघा बॉर्डर पे थे। आपने घर पर बताया फिर? नहीं, घर पर नहीं बताया। घर पे तो कल सुबह ही पता चला था आज। घर पर सेना द्वारा ही फ़ोन किया गया? हाँ हाँ। आपने फ़ोन करके नहीं बताया? नहीं। क्यों? ज़रूरत नहीं थी ना बताने की।
परेशान होते परेशान। भाई शहीद हो गए और आपने घर फ़ोन नहीं किया, किस तरीके से उस बात को अपने सीने के अंदर छुपा कर रखा? वो तो टाइम भी नहीं था उसको बताने के लिए, फिर उधर काम भी था अपना, फिर उसी के चक्कर में बताया नहीं किसी को, ऐसे चलने दे ऐसे। क्या कहेंगे ऐसे भाई पर? अच्छे थे पहले तो, पहली बात तो बढ़िया थे, बातें होती थी रोज़ साथ में, और अच्छे थे सभी तरीके से हमारे लिए। गर्व है? हाँ, गर्व तो पहले से ही है। सेना में जा गए आए थे तभी उसी टाइम से है, उनको देख कर ही हम भी गए उसी को देख के सेना में। तो परिवार में माँ को कोई डर उनकी शहादत के बाद? कोई डर नहीं है, माँ है ना, हम घर में हम हैं ना, 2 भाई फौज में हैं, दो घर पे हैं, 4 हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है घर। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? सरकार से क्या कहेंगे, कुछ कहना ही नहीं, बोलना क्या, सब ठीक है। ये उस वीर जवान, उस वीर शहीद के पिता है जिस शहीद ने शहादत को गले लगा लिया मातृभूमि की रक्षा करते हुए। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन शहीद वो होता है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते शहादत को गले लगा ले। दिनेश के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बेटे ने जिस तरीके से देश की रक्षा की है, आज उस पर पूरे देश को गर्व है। गांव को भी गर्व है, देश को भी गर्व है, सारे डिस्ट्रिक्ट को, सारे हिंदुस्तान को ही गर्व है। कब पता चला आपको? मुझे पता चला था जी तो दिन के 11:30 बजे 11:30 बजे कि ऐसे ऐसे वो हो गया है। मंगलवार, ये 8 तारीख को? 8 तारीख को मिला जी, परसों कल। पता चला 7 तारीख को पता चला आपको? हाँ जी। किसका फ़ोन आया? किसका फ़ोन आया जी? कि मेरा फ़ोन तो मैं गया ससुराल, मैं मेरी घरवाली जी, मैं आकर हूँ रोटी खाई नहीं, जैदपुर आकर नाश्ता लिया, रोटी खाई। मैंने तो रोटी खा ली, जब घरवाली रोटी खा रही है तो उसके हुआ में अच्छा हुआ में रायते में दोनों मक्खी लड़ते हुई गिर गई, उसके अटैक है एकदम में। अब उसी टाइम फ़ोन पहुँचेगा कि ऐसे ऐसे सालिन कही तुम घर पहुँचो, बच्चे में लड़ाई हो गई है। मैंने कहा बच्चे में लड़ाई है कि क्या है वो, कोई ऐसी बात नहीं है, मो तू खास बात बता। फिर वहाँ ने कही ऐसे ऐसे दिनेश की गोली लगी है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मैंने कही मैं ठीक है, मैंने उस जनानी को नहीं बताया, मैं 3 घंटे में घर पहुँच गया। ये बात है। दिनेश ने सेना कब ज्वाइन की थी? दिनेश ने ज्वाइन करी जी उसने 2014 में। तो बचपन से दिनेश आर्मी में जाना चाहता था या कुछ और सपना था? ना जाना चाहता था, जो वो 10वीं करते हैं उसका सपना ये हो गया कि मुझे आर्मी में ही नौकरी करनी है। घर वालों ने कभी रोका या फिर कहा कि नहीं बेटा? नहीं, मैंने नहीं रोका, उसकी तबीयत में जा करो। कितने बच्चे हैं आपके? मुँह पे 5 लड़के हैं जी, 1 लड़की है। 1 लड़की, 1 बेटी और 5 बेटे। हाँ जी। तो सेना में आपके 3 बेटे सेना में हैं? हाँ जी। दिनेश सबसे बड़े थे? दिनेश सबसे बड़े थे। और बाकी एक और वो सेना में नहीं गया, फिर उसके छोटा गया 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का नहीं गया, फिर लास्ट के नंबर का गया। मतलब ये 3 सेना में गए, 2 रह गए। दिनेश को 12 साल हो गए थे देश सेवा करते हुए। हाँ जी। कभी दिनेश ने बताया हो आपको अपनी जिस तरीके से सेना सीमा पर जम्मू कश्मीर में ही थी? हाँ जी। हाँ, जम्मू कश्मीर में थी जी। तो कभी फ़ोन आता था, बताते थे कि हमला हो रहा है या गोलीबारी? ये कोई बारी बात नहीं करता था, कमजोरी की कोई उसने आज तक बात नहीं की। क्या बोलते थे? वो जो कहते थे हम तो आर्मी में गए, देश की सेवा करने गए, कब तिरंगा में आ जाओ, ये बोला। माँ कभी घबराती थी जब छुट्टी के बाद? माँ कोई नहीं घबराती थी। माँ यूँ कह देती थी बेटा मैंने तू जन्या है, धरती माता का नाम लेके सही ढंग से रहना, उसने ये किया। और बाकी के 2 भाई वो उनकी कब भर्ती हुई? उनकी भर्ती हुई जी, एक के तो 2.5 साल हो गया जी, एक के हुए 6 महीना 7 में चले आ जी। तो सेना में भर्ती हुई अग्निवीर में? अग्निवीर में। बाकी कैसा था दिनेश का व्यवहार? दिनेश परिवार के लिए क्या करना चाहता था, बच्चों के लिए क्या करना चाहते थे दिनेश? वो तो सबरे परिवार को संग लेकर चलता था, अपने बच्चन को भी और परिवार को भी। और इस बात को तो ये गांव वाले सब हैं कि उसके व्यवहार को इनको पूछ सको। आपके पास आखिरी फ़ोन कब आया था दिनेश का? मेरे पास दिनेश का फ़ोन वही आया था 2 तारीख को। उसके बाद क्या बोला दिनेश ने? दिनेश यही बोला कि गेहूं के पैसे हैं पापा, इन्हें भुआ को दे देना, ये बोला। बता रहे हैं कि दिनेश को एक और बच्चा
जल्द ही उनकी पत्नी को होने वाला था। पत्नी नहीं, उसके गर्भवती है जी, 3.5 महीने उनकी पत्नी गर्भवती है। हाँ जी, उनकी पत्नी गर्भवती है जी। ये तो क्या कहेंगे ऐसे बेटे के लिए? क्या बाकी जो 2 बेटे हैं उन्हें भी सेना में भर्ती करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल भेजना चाहता हूँ जी। मैं तो जब भी सेना कहूँ और जब भी वहाँ कहूँ, मैं क्या करूँ? कारण ये है कि यहाँ कमा ले और सेना में करवा ले तो वीर तो कहलाएंगे हम, गीदड़ तो नहीं बनेंगे। ये है। उस वीर जवान के पिता होने के नाते पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। पाकिस्तान को तो दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई संदेश? ना वो बेटे प्रधानमंत्री कर दे ठीक, और ना करें क्या कर दें? वो परमानेंट जो अग्निवीर में मेरे 2 बेटे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमानेंट कर दें और वो कर दें तो उनकी बहादुरी है। ऐसा कोई नहीं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है उससे आप सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कोई बात कभी दिनेश ने आपको बताई फोन पर? नहीं, मेरे से नहीं। कोई बात नहीं बताई। आज़ाद खुशी से रहता था, उसका कोई गुम्बार नहीं था। कुछ कहना चाहेंगे बाकी दिनेश के लिए, दिनेश की याद में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जाने वाला गया, अब क्या है और क्या याद है जी उसकी। मैंने तो 12वीं करा के वो 20 साल का लग गया, उसको कोई वो नहीं। ये दिनेश के पिता है, ये उस वीर जवान शहीद के पिता है जिन्होंने दिनेश की शहादत को देखने के बाद हम सब ने कहा कि दिनेश वीर जवान थे। लेकिन जब पिता से बात की तो पता चला कि आखिर दिनेश की अंदर की वो हिम्मत, मातृभूमि की रक्षा की वो जुनून जो है दिनेश के पास, वो उस परिवार से ही आया था। जो परिवार, जो पिता दिनेश की शहादत के बाद भी, दिनेश के अंतिम विदाई के बाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे 2 बेटे जो और हैं उन्हें भी मैं सेना में भर्ती करना चाहता हूँ, देश सेवा के लिए उन्हें मैं भेजना चाहता हूँ, क्योंकि जो मातृभूमि की रक्षा करे वही असली पुत्र है, वही असली सपूत है और वही असली बेटा है जो देश का फ़र्ज पूरा करता है। बाकी तमाम यहाँ पर लोग हैं, बिट्टू बजरंगी भी यहाँ पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उस शहीद जवान के लिए? मैं तो ये कहूँगा जी, जो माँ की कोख को नमन, जिस माँ ने दिनेश शर्मा को जन्म दिया। और ये जो मोहम्मदपुर है, मोहम्मदपुर जो पलवल में गांव है, हमें गर्व की बात है कि पलवल के साथ साथ प्रांत और प्रांत के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हमारे दिनेश शर्मा जी ने। और मेरी सरकार से और पलवल के जो आला अधिकारी प्रशासन शासन से विनती कि मोहम्मदपुर गांव हटाकर दिनेश शर्मा के नाम से इस नाम को, गांव का नाम रखा जाए, नामकरण रखा जाए और यहाँ पर एक स्थल बनाया जाए जो यहाँ के युवा प्रेरणा ले सकें दिनेश शर्मा से पुष्प अर्जित करके। और पाकिस्तान को तो एक न एक दिन मिटना ही है, क्योंकि वो उसने पूंछ पे पैर रख दिया है। तो हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि जो कल्पना नहीं करी ऐसा हम परिणाम देंगे उनको। तो मैं तो जितने यहाँ के गांव के युवा हैं, आज दिनेश के उसमें सब आंखें नम थीं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि ऐसी कोख को भी जिसने ऐसे युवा और हमारे दिनेश शर्मा को जन्म दिया और सभी देश के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही पिताजी ने बोला इनके ने कि 2 जो मेरे बेटे हैं वो भी मैं फ़ौज में देना चाहूँगा, जबकि एक बेटा खो चुके। तो इन्होंने, पिताजी ने बता दिया पूरे देश को कि सिर्फ पेट पालना और भरना कुछ नहीं होता, देश के लिए, धर्म के लिए जो कार्य करें वो सर्वोपरि होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मोदी जी एक नौकरी दें इस परिवार को और 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से आदमी नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश के लिए मैं तो सरकार से विनती करूँगा कि अन्य युवा भी प्रेरणा लें और वो बच्चे जो हैं परेशान ना हो, जिनके जो बलिदान देते हैं फौज में, तो उनको एक सरकारी नौकरी, एक पेट्रोल पंप दिया जाए ताकि आने वाले युवाओं को भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ, हम देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा घर संभालने के लिए भी सरकार प्रशासन है।
बिल्कुल। दिनेश कुमार इस वक्त मैं शहीद दिनेश शर्मा के पैतृक गांव में मौजूद हूँ। तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो शहीद दिनेश शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे, उन्हें सलामी देने के लिए पहुँचे। आप उन्हीं के गांव से हैं? बेटा, मैं सूबेदार मेजर भरतपाल रावत, डिस्ट्रिक्ट पलवल, पहाड़ी गांव, और आगरा से चल करके मैं इस समय थोड़ी दिनों के लिए आगरा रह रहा हूं, केवल और केवल अपने भाई के इसमें आया हूं श्रद्धांजलि में। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की? आज भाई दिनेश शर्मा ने देश को सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश के लिए शहादत दी है। नापाक हरकत जो पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोषों को मारने के लिए की थी, उसका बदला लेने के लिए सरकार, सेना सब तत्पर थी। उसी मुठभेड़ में आज हमारे भाई दिनेश कुमार ने शहादत दी है। आज पूरा समाज, देश, पूरी सरकार उनको नमन करती है कि जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। उनके परिवार के साथ पूरा सरकार, समाज, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज युद्ध जैसे हालात है, मॉक ड्रिल भी करा दी गई है जल स्तर पर देश में, किस क्या कहोगे? जवाब भी दिया है स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को। भारतीय सेना मजबूत है, जो भी नापाक हरकत होगी उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तय कर लिया है भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने कि इस बार आतंक को नेस्तनाबूद करेंगे। मंत्री राजेश नागर जी यहाँ पर मौजूद हैं। नागर साहब, क्या कहेंगे देश के साथ, देश के वीर जवानों के साथ भारत सरकार किस तरीके से खड़ी है? देखो, 140 करोड़ भारतवासी हमारी सेना के साथ है और अपनी सेना पे हमें गर्व है। और आज जो हमारे भाई दिनेश शर्मा ने जो अपनी कुर्बानी दी है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। और आज जो हमारे सैनिक हैं, हमारे बॉर्डर्स पे तैनात हैं, और जो इन्होंने हम नापाक जो बेकसूर लोगों के ऊपर हमला किया था, उसका पूरा जवाब दिया। कल हमारे सैनिकों ने 9 ठिकानों पे जहां आतंकवादी कैंप चला रहे थे, उनको ध्वस्त किया। आज भी कई जगह, लाहौर, रावलपिंडी, कई जगह हमारे मिसाइल्स, हमारे ड्रोन से वहाँ पे हमले किए गए, और पूरा जवाब हमारी सेना देगी। और हमारे जो यहाँ आज दिनेश शर्मा का जो आज कुर्बानी दी है, उसके लिए भी हमारा पूरा देश, पूरा प्रदेश, हमारे क्षेत्रवासी सभी उनके परिवार के साथ इस समय खड़े हैं। पलवल के बेटे ने जिस तरीके से शहादत को गले लगा लिया, लेकिन पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेके। देखिए, ऐसे शहीदों को हमारा नमन है, हमारा सलाम है। आज इस देश की सेना पर पूरे देश को गर्व है, और देश के ऐसे वीर सैनिकों पर भी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो वंदनीय हैं। और उन पर न सिर्फ ये इलाके को गर्व है, बल्कि पूरे देश को गर्व है। और दिनेश शर्मा उनमें से एक है जिन्होंने भरी जवानी में अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। तो ऐसे शहीद को हम नतमस्तक हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। और दिनेश शर्मा हमेशा के लिए अमर हो गया। बहुत लोग पैदा होते हैं जो गुमनामी में चले जाते हैं, लेकिन दिनेश देश की रक्षा करते करते अपने आप को अमर कर गया। मंत्री जी, आज युद्ध जैसे हालात है, मॉक ड्रिल भी करा दी गई है हर जिले में, तो क्या कहना चाहोगे जिस अभी चल रहा है? देखिए, ये जो आज देश की सरकार है, ये किसी भी तरह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करती। जब भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के साथ कोई गंदी हरकत की है, हमारे निहत्थे लोगों पर हमला किया है, मोदी सरकार ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे सैनिकों ने उनको अच्छी तरह से हर हमले के बाद उनको जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। और अब पहलगाम के बाद भी हमारी सेना ने जो पाकिस्तान की हालत कर दी है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस वीर जवान के साथ सरकार किस तरीके से खड़ी है? देखिए, सैनिकों को सम्मान में, चाहे मोदी सरकार हो
चाहे हरियाणा सरकार हो, कभी भी सैनिकों के सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती है। ये देश के सैनिक उनके लिए सर्वोपरि हैं और उनकी शहादत देश के लिए सबसे बड़ी शहादत है। इसलिए ऐसे शहीदों के सम्मान में मोदी सरकार और हरियाणा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगा, जिस आतंकियों ने मेरे देश का धर्म और मेरे देश की को ये कह करके पूछा था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को, काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, मैं उस दुश्मन देश को यही कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि वो कान खोल करके सुन ले, उसकी बोटी उड़ा देंगे। आज भारत जाग उठा है, अब वो पहले का भारत नहीं है। आज भारत उस संत के हाथ में भारत की कमांड है जिसने वीर नारियों के सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया है। मेरी उस दुश्मन देश को केवल और केवल ये वार्निंग है, या तो वो बाज आ जाए, नहीं तो अब उसकी खैर नहीं। आप सभी उसी गांव से हैं? क्या नाम है गांव का? गुलावत। आप सभी गुलावत गांव से हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके 5 लड़के हैं और जो ये शहीद हुआ है इसके एक लड़की है और एक लड़का है छोटा 4 साल का। वो भी थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इनकी जो वाइफ है वो 4 महीने से पेट से है। भगवान उनको ऐसा ही एक जवान पैदा करके दे जो शहीद हुआ है। हमारी ये उम्मीद है, भगवान से अरदास भी है कि वो उनकी मुखार में लगते ही जैसे ही उनके पूरे 9 महीने हों तो एक ऐसा ही दिनेश कुमार पैदा हो उनके घर में जो आगे भी देश के लिए नाम रोशन करे। और मैं एक अपने जितने भी देशवासी हैं और हमारे गणमान्य लोग हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, उनसे कहता हूं कि इनके 2 भाई जो फौज में लगे हुए हैं उनको भी रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनकी 1-1 साल की बच रही है, वो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने शहादत दी है, 11 साल की नौकरी करके 10 साल के वो लांस नायक बन चुके थे, उन्होंने अपने जैसे ये शहीद हुए, मुझे बताया गया है कि इनके हाथ में 7 बंदे थे, 7 बंदों की कमांड इनके हाथ में थी, चारों तरफ LMG लगी हुई थी, ये बीच में थे। दुश्मन ने क्या किया कि जैसे ही उनको कोई भनक लगी ऊपर से ड्रोन से हमला किया। 3 बंदों को ही गहरी चोट है उसमें, कि जैसे ही 3 बंदों का घेरा था, ये खड़े हुए थे, 3 बंदों के बीच में से मोटार डाला गया, ग्रेनेड जैसे ही इनके तीनों के बीच में गिरा, इसको उसका वो लग गया और वो 2 बंदे जो घायल हैं, बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा से बच चुके हैं। उनके पैरों में ज़्यादा चोटें आई हैं। तो मैं तो इस सरकार से और मोदी जी से यही कहता हूं कि इस अग्निवीर को ख़त्म करो, सबको रेगुलर करो, जाते हर बच्चा देश के लिए मर मिटने को तैयार है, क्योंकि हर बच्चा आज रोड पे इतना दौड़ रहा है देश की रक्षा के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए। इतना लड़का है कि आज मोदी अगर 2 लाख 3 लाख भी मांगे तब भी देश देने को तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा, दिनेश कुमार, दिनेश कुमार। क्या कहेंगे कि ऐसा बेटा हर माँ को दे? ऐसा बेटा हर माँ को दे, हर घर में दे, जो उनकी आत्मा शुद्ध है। गर्व है, गर्व है। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपने एक बेटे को खोने के बाद भी ये पिता जो है अपने दोनों बेटों को सेना में भर्ती कराना चाहते हैं, देश सेवा के लिए भेजना चाहते हैं उस सीमा पर। और ऐसे परिवार के लिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की तरफ से मैं दीपा राणा सलाम करती हूं। और गर्व है हमें ना सिर्फ उस बेटे पर, बल्कि ऐसे पिता पर भी और ऐसे परिवार पर भी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटों को हमेशा आगे रखते हैं और ये कहते हैं कि अगर बेटा देश के लिए, देश सेवा के लिए शहीद भी हो गया, शहादत भी उसने गले लगा
लगा ली तो हमें उस पर गर्व है। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे परिवार के लिए जिसने अपने बेटे की शहादत को भी खुशी खुशी अपना लिया, लेकिन मातृभूमि के लिए घुटने नहीं टेके और पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी वो डट कर खड़ा है पूरा परिवार। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।